हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के बेसिक्स में भारत की जो लोकेशन है विश्व के परिप्रेक्ष्य में और ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में भारत कहाँ पर है और भारत की क्या स्थिति है, क्या इसका क्षेत्रफल है और क्या इसकी जनसंख्या है। तो ये वीडियो आपकी जो जियोग्राफी की बेसिक नॉलेज है उसको इम्प्रूव करेगा और आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि रेलवे की, पुलिस की या राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा है, एसएससी, बैंक आदि में ये वीडियो आपकी सहायता करेगा। जिन जिन एग्जामों में जीएस में जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है और एशिया महाद्वीप में इसकी अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है। अगर देशांतर और अक्षांशों के हिसाब से देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट साउथ तक इसका अक्षांश पड़ता है और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये भारत की अवस्थिति हो जाती है देशांतर और अक्षांश के आधार पर। तो भारत का अगर देखें सबसे उत्तरतम पॉइंट यानी सबसे नॉर्थ रीजन में वो पड़ता है लद्दाख, जिसको कहते हैं इंदिरा कॉल, और साउथ में देखें तो वो पड़ता है कन्याकुमारी, जिसका की पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर सबसे पश्चिमी देखें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट। इसके अलावा ये तो मुख्य भूमि का हिस्सा हो गया। और अगर अंडमान निकोबार को भी ले लें तो अंडमान निकोबार जो है कन्याकुमारी से थोड़ा सा नीचे पड़ता है। तो यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट है इसके अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ के हैं 6 डिग्री 4-5 मिनट। तो ये थोड़ा सा और नीचे पड़ जाता है। तो जो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सीमा है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट तक हो जाती है। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हो जाता है। अगर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरा भारत, पूरे विश्व, ये पूरा पृथ्वी है और पृथ्वी में अगर देखें तो पूरा भारत जो है वो इस तरफ है तो ये पूर्वी गोलार्ध माना जाता है। और अगर इसके तरफ इधर देखें, ये आधा ढक ढक दें तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। तो पूरा भारत, जो भारत की जो अवस्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में ही मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत है। और भारत में अंदर अब चलते हैं तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं और भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसकी लंबाई जो हो जाती है वो 3214 यानी लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, और जो चौड़ाई हो जाती है वो 2933 गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है। तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत धारित करता है, यानी विश्व के परिप्रेक्ष्य में 2.4% एरिया जो है वो भारत के पास है। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल में देखें तो 7वें नंबर पर आता है एरिया वाइज। पूरे कंट्री जो पूरे देश हैं विश्व के, उसमें 7वें नंबर पर आता है भारत। और सबसे पहले नंबर पर आता है रशिया, रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चाइना और उसके बाद अमेरिका यानी यूएस, इसके बाद ब्राजील और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है अपना प्यारा भारत। इसके बाद अगर जनसंख्या की स्थिति के सापेक्ष देखें तो जनसंख्या में 2011 की जो सेंसस है, अभी लेटेस्ट 2011 की ही है और हाल ही में अभी 2027 में पूरा डाटा आ जाएगा, इसलिए सेकेंड नंबर पर 2011 के अनुसार है, परंतु वर्तमान में नंबर 1 पर हो गया है। दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका है। तो इस तरह से जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में और क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में ये भारत की स्थिति हो जाती है। और कर्क रेखा, पृथ्वी पूरी गोल है, चपटी है, तो इसमें अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे कर्क रेखा और मकर रेखा पाई जाती हैं, जिसमें से कर्क रेखा जो है वो भारत में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है। तो 23.5 डिग्री जो है रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा, यही मान लीजिए कर्क रेखा है और कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, दो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसके अलावा मानक समय रेखा, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, टाइम रेखा है, वो भारत का समय
जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन में स्थित है वहां से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि लंदन में अगर 12 बज रहा होगा तो भारत में 5:30 बज रहा होगा। 5.5 घंटा आगे टाइम चलता है, क्योंकि हम लोग पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूर्व में पढ़ते हैं, तो इसलिए सूर्य पहले हमारे यहाँ निकलता है, इसके बाद लंदन में पहुंचता है। धीरे धीरे पृथ्वी घूमती हुई जाती है। तो इस तरह से 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। और समय रेखा जो भारत में है देशांतर, वो 82.5 डिग्री पर है। 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस तरह से जो 82.5 डिग्री है वो पूर्वी रेखा मानी जाती है। और टाइम जोन ये किन किन राज्यों से होकर के जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा अलग है और जो टाइम रेखा है, समय रेखा है, वो अलग है। समय रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर के जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री जो समय रेखा है, मानक समय रेखा है, वो होकर के जाती है। और पूछा जाता है कि समय रेखा में जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है, तो वो इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, जो मिर्जापुर के पास है, वहां से मानक समय भारत का लिया जाता है। पूरे भारत का समय का जो वितरण है वो वहीं से होता है। एक और फैक्ट अगर देखें तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य, और जो सबसे दक्षिणी पश्चिमी राज्य है वो है गुजरात। यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पर और जो गुजरात है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर। यहाँ और यहाँ दोनों में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का होता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे से निकला है, 5 बजे सूर्योदय हुआ है, तो वहीं गुजरात में जो सूर्योदय होगा वो 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे होगा, क्योंकि ये पूर्व दिशा में है। तो सूर्य पहले यहाँ निकलेगा सूर्योदय, इसके बाद धीरे 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 करके आगे बढ़ता जाएगा। तो स्थिति उसी तरह से पूरे भारत में जो यहाँ से यहाँ तक पूर्व से पश्चिम तक समय का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का आता है। तो 2 घंटा यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस माना जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।